सितारों से सजी हुई मुंबई की टीम हैवीवेट मानी जाती है डोमेस्टिक क्रिकेट में। रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, श्रेयस अय्यर, अजिंक्य रहाणे, शिवम दुबे, सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स ही भरे हुए हैं वहाँ। और जम्मू कश्मीर की टीम ने उन्हें मतलब ऐसे हरा दिया, शिकस्त दे दी। नहीं तो ताज्जुब की बात है। नहीं, यही तो आपको बताता है कि जो हम डोमेस्टिक क्रिकेट को हल्के में लेते थे कि ये हलवा नहीं है कि जब आपका मन आया आप चले जाओगे, रन बना दोगे। यही एक कारण भी था ना कि शायद बड़े बड़े खिलाड़ी नहीं खेलते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि यार यहाँ मैं खेल के क्या अभ्यास कर लूँगा, यहाँ खेल के मैं क्या सीख लूँगा, इससे अच्छा तो मैं नेट लगाता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि वो मेहनत करने से इतराते थे, खिलाड़ी करना भी चाहते थे मेहनत और करते भी थे, लेकिन वो कैसे करते थे, वो अपना कहते थे यार साइड आर्म प्रैक्टिस कर लेता हूँ इससे अच्छा, क्योंकि साइड आर्म तेज भी आएगा, थ्रो डाउन होगा और अच्छी मेरी बैटिंग होगी। डोमेस्टिक क्रिकेट की क्या तो टीमें होंगी, क्या उनके गेंदबाज होंगे, मैं कहाँ बेहतर होऊंगा। अब आपको ये उसने बता दिया है डोमेस्टिक क्रिकेट ने कि नहीं भाई, डोमेस्टिक क्रिकेट में आप आओ, मैच टाइम ही होता है और प्रैक्टिस टाइम ही होता है। हाँ ठीक है, आजकल आप प्रैक्टिस में भी मैच सिमुलेशन कर लेते हो, नेट खोल देते हो और ये भी बातें कर लेते हैं गेंदबाज और बल्लेबाज की, यहाँ मैंने ये फील्ड लगाई, अब तू ये शॉट मार, पर वो भी आपकी इमेजिनेशन में हो रहा है ना, मैच सिचुएशन तो हो नहीं रही। और जो प्रेशर है मैच पे रन बनाने का और जो प्रेशर है अपनी टीम के लिए करने का, ठीक है इंडिया जितना प्रेशर नहीं है, बट जैसे मुंबई के खिलाड़ी हम जानते हैं उनके लिए बड़ी गर्व की बात होती है, आप मुंबई के लिए खेल रहे हो, मैच जीतना है, तो जब वो सब प्रेशर आता है। और दूसरी बात है ना, साइड आर्म या आप जो भी चीज़ें कर रहे हो, मैं अक्सर ये कहता भी हूँ, साइड आर्म में आप जो फेंकते हो पेस ही से आपकी प्रैक्टिस होती है। वो जो आपने देखा होगा साइड आर्म एक्सपर्ट है, तो गेंद स्विंग थोड़ी करा सकते हो आप, गेंद की सी मूवमेंट थोड़ी हो सकती है वैसे जो आप हाथ के थ्रू करोगे, और उसमें कई बार छोड़ के ही होती है। आप हिट करोगे, हिट द डेक बॉलर से मूवमेंट नहीं होती। स्पिन आप कैसे प्रैक्टिस करोगे, स्पिनर्स तो आपको असली चाहिए ना मैच सिचुएशन में। तो अच्छा हुआ ये डोमेस्टिक क्रिकेट हुआ, क्योंकि अगर किसी भी खिलाड़ी के जहन में ये था, और मुझे लगता है कि ये ज़रूर था, शायद इस और कोई कारण हो ही नहीं सकता कि वो डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेले, किसी के भी जहन में ये था कि यार इससे खेल के क्या हो जाएगा। अब आई थिंक ये आपको रियलाइजेशन तो होगी कि नहीं यार, डोमेस्टिक क्रिकेट रिस्पेक्ट, हलवा नहीं है domestic हलवा नहीं। cricket। और देखिए सिर्फ शुभमन गिल ने एक सेंचुरी बनाई, बाकी सभी के सभी फ्लॉप रहे। इससे एक चीज़ जो हमने कुछ दिन पहले याद हो केशव और निखिल सर की, हमने एक बात कही थी जब ये T20 टीम बनी, ये जो अभी खेल रही है, इसमें बड़े ऐसे प्लेयर्स मिसिंग हैं जो एक्चुअल में आपकी T20 टीम का हिस्सा होना चाहिए। जैसे 2-3 नाम तो बहुत आसानी से आप ले सकते हैं, शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल, जसप्रीत बुमराह, ये तमाम प्लेयर्स जो हैं ये तो स्ट्रेट अवे टीम में, ऋषभ पंत आपकी टीम में होने चाहिए या होते। लेकिन अब सवाल ये है कि ये जो प्लेयर्स इतना अच्छा कर रहे हैं, हमने बहुत पहले जिक्र किया था कि क्या ये जो प्लेयर्स हैं आएंगे तो इनकी जगह बन पाएगी, क्योंकि ये खुद इतना अच्छा खेल रहे हैं। तो इसके पीछे रीज़न क्या है? इसके पीछे रीज़न ये है कि जो आपके करंट प्लेयर्स लगातार सिर्फ इंटरनेशनल खेल रहे थे और वो प्लेयर्स जो डोमेस्टिक और आईपीएल खेल रहे थे, उनके पास दोहरी प्रैक्टिस थी, बेटर प्रिपरेशन थी, और इस वजह से ये बेहतर कर रहे थे। अब जाकर के ये हैसियत पता चल रही है हमारे इंटरनेशनल सुपरस्टार्स को कि भाई डोमेस्टिक ना खेलना, सिर्फ आईपीएल और इंटरनेशनल खेलना, ये इससे काम चलेगा नहीं। क्योंकि जब आप मैदान में आए तो आपको आटे और दाल चावल का भाव पता चल गया। और दूसरी बात है ना, जैसे अब एक और, जैसे आपने कहा शुभमन ने रन बनाया और किसी ने नहीं, देखिए वो आपको क्या दर्शा रहा है, वो आपको ये चीज़ बता रहा है कि डोमेस्टिक क्रिकेट और टेस्ट क्रिकेट में इतना अंतर नहीं है। वो आपको ये बता रहा है कि ये एक मिरर है, एक आईना है जो आपको ही दिखा रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूँ डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने से किसी और का फ़ायदा नहीं, खिलाड़ी का ही फ़ायदा होता है। क्यों होता है वो मैं बताऊँगा, लेकिन क्या आईना आपको दिखा रहा है, शुभमन गिल आपके सेकेंड हाईएस्ट रन स्कोरर थे टेस्ट क्रिकेट में पिछले सीजन, इसीलिए उन्होंने यहाँ भी रन बनाए। ठीक है, इंडियन कंडीशंस में वो अच्छे हैं, इसीलिए टेस्ट क्रिकेट में भी रन बना रहे थे, इसीलिए डोमेस्टिक में भी वो रन बना पाए। जडेजा आपके लिए विकेट इंडियन कंडीशंस में ले रहे थे, इसीलिए जडेजा ने विकेट्स आपके लिए यहाँ पे लिए। बिल्कुल आपके रन नहीं आ रहे थे ना, रोहित शर्मा के रन नहीं आ रहे थे, तो वही चीज़ उसने आपको कुछ हद तक दिखाई कि भाई देखिए। दूसरी बात, यशस्वी वो बहुत अच्छा खेल रहे थे, उनको यहाँ नहीं चले, लेकिन आपको ऋषभ पंत नहीं चले, नहीं, लेकिन यशस्वी का आप देखें, मैं वही चीज़ आपको बता रहा हूँ, यशस्वी
इंडियन कंडीशंस में वैसे आउटस्टैंडिंग प्लेयर है, ऑस्ट्रेलिया में भी करा। उनकी अगर खेल में, टेस्ट क्रिकेट में अगर कोई एक थोड़ी बहुत खामी आप निकाल सकते हैं, वो ये है जो मूविंग बॉल होती है, जब बहुत हरकत करती तब परेशानी आती है। और देखिए हूबहू वैसे ही आपको वहाँ पिच दी गई, हरी पिच दी गई, मूवमेंट मिली वहाँ पे JNK के बॉलर्स को, वहाँ आपने उनको पकड़ लिया। वही अगर जहाँ पे जडेजा मैच खेल रहे थे राजकोट में, वहाँ आप यशस्वी को खिलाते वो 100 मार देते। बिल्कुल आपने वहाँ खिलाया, कंडीशन अलग थी। तो मैं ये कह रहा हूँ अगर वो थोड़ी बहुत खामी, और यशस्वी वन ऑफ द बेस्ट बैटिंग टैलेंट वर्ल्ड के हैं, पर अगर उनकी एक थोड़ी सी खामी है तो वो अगर खेलते रहेंगे तो बेहतर होंगे, और वो खेलते भी हैं। पर मैं कह रहा हूँ उसी से आप सब लोग सीख सकते हैं। रोहित शर्मा में अगर परेशानी थी, और देखिए एग्जैक्टली जो मेलबर्न में जिस अंदाज में आउट हुए 100% वही सेम। तो मेरा यही कहने का मतलब है, अब वो चीज आप मेलबर्न में ट्राई कर रहे थे, वही आप डोमेस्टिक क्रिकेट खेल जाते 3 मैच, हो सकता है आप वैसे ही आउट होते, हो सकता है आप सुधर जाते कि अरे यार ये मैं ऐसे आउट हो रहा हूँ, मैं इसमें क्या बेहतर करूँ, मैं कर देता। आपने विराट कोहली की बात की, वो खेलेंगे रणजी ट्रॉफी मैच, लेकिन उससे पहले वो क्या कर रहे हैं, वो अलीबाग में अभ्यास कर रहे थे, तस्वीरें आई, क्या चीज़ का अभ्यास कर रहे थे, बैकफुट पे जाके वो अभ्यास कर रहे हैं, वो शॉर्ट गेंद डाल रहे हैं, थ्रो डाउन हो रहे हैं, अभी भी थ्रो डाउन है लेकिन बैकफुट। और यही एक क्रिटिसिज्म थी उनकी कि यार आप बैकफुट पे खेल ही नहीं रहे हो, फ्रंट फुट पे खेल रहे हो, वो आपकी इसलिए एज लेके जा रहा है। छोड़ने की बात अलग थी, कई जगह आपको जहाँ बैकफुट पे होना चाहिए था आप फ्रंट फुट पे थे, लेकिन आप उस चीज़ पे काम कर रहे हो। यही अगर आप कुछ मैच खेल जाते, आप 4-5 बार आउट हो चुके होते, तो आप थोड़ा बेहतर तैयार होके जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे ढेर सारे रन बनाते, बट अगर कोई भी चीज़ करने से पहले अगर आप और हम भी कुछ काम कर रहे हैं, अगर मेरा बोलने का काम है और अगर मेरी वॉइस मॉड्यूलेशन अच्छा नहीं है, तो अगर मैं शीशे के सामने खड़े होके दिन में एक बार अभ्यास कर लेता हूँ तो बेहतर ही होगा। बिल्कुल उसका कोई नुकसान नहीं होने वाला मुझे। तो वो चीज़ आप करते, वो नहीं करी आप। Oh my goodness!